और इंटीग्रेशन को हम अपने रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं इसके बारे में समझेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में हम ये समझेंगे, सिर्फ इतना समझेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता क्या है और इसको हम बनाएंगे कैसे। ये नहीं कि ये कहाँ यूज होगा, कैसे होगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिजिक्स का तो उसमें हम इसका यूज अपने आप हम वहाँ पे नज़र आ जाएगा हम लोग को कि हम इस यूज कहाँ करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये समझेंगे कि इसको हम मैथमेटिकल रूप से यूज कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। तो आइए समझते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है कैलकुलस, कैलकुलस में जो 3 पॉइंट होता है, एक कांस्टेंट, वेरिएबल और फंक्शन, ये बहुत ही मायने रखता है। कांस्टेंट का मतलब आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होइएगा। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, जो नहीं बदलने वाला चीज़ होता है वो होता है कांस्टेंट, जो स्थिर होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सब जो हो गया, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चाहे पाई हो गया। कांस्टेंट का मतलब ही होता है जिसका वैल्यू बदलता नहीं हो। कब? मैथमेटिकल ऑपरेशन के समय उसका वैल्यू नहीं चेंज होता है, तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन करते समय अगर उसका वैल्यू चेंज हो गया तो उसको हम कहेंगे वेरिएबल। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जैसे लेते हैं 3x², तो अगर हम इसका यहाँ x के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, x के जगह पर 1 भी रखते हैं, 2 भी रखते हैं, 3 भी रखते हैं, तो मेरा x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और ये 3 क्या हो गया, मेरा कांस्टेंट हो गया, जो बदलता नहीं है। ये बच्चे वाला बात है, हालांकि 11th में भी इसका कुछ झलक दिया हुआ है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। फंक्शन जो होता है, जैसे कोई भी इक्वेशन लिखे होइएगा आप, 10th में हमेशा समीकरण लिखते हैं। इक्वेशन जो लिखते हैं, जैसे कि लिखते हैं 4x² + 2x + 5, ये सब जो लिखते हैं इसी को कहते हैं फंक्शन। यही फंक्शन है, नया नाम दे दिया गया। इसी को आप 10th में पढ़ते होइएगा, इक्वेशन। ये एक समीकरण बनाइए, 2 समीकरण बनाइए। तो यहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड क्लास में चले आए हुए हैं, इसलिए इसको हम फंक्शन कहेंगे। और यहाँ पर कुछ ना कुछ y दिया रहता है, मतलब ये हो गया कि y = क्या है, 4x² + 2x + 5। तो ये मेरा फंक्शन हो गया। अब इसी में आप x का वैल्यू, इसमें आप देखिए, इसी में आपको वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है, x क्या हो गया, x हो गया वेरिएबल, और ये 4 क्या हो गया, कांस्टेंट। क्योंकि 4 का वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हो सकता है। 4 के जगह पर आप क्या रखिएगा, 4 के बदले 4 ही होगा। लेकिन x के जगह पे आप 1 2 3 4 5 6 7 जो आपके दिमाग में आ रहा है वो रख सकते हैं। तो आइए, हम मेरे दिमाग में अभी आ रहा है x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, अपने मन से लेते हैं 1, x का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो मेरा y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो y का वैल्यू जो निकल के आएगा, यहाँ पर 4 लेंगे, 1 यहाँ पे x की जगह पे 1 का वैल्यू पुट करेंगे, और प्लस यहाँ 2 है और x की जगह पर फिर यहाँ 1 रखेंगे प्लस 5, तो हो जाएगा 4 + 2 = 2 + 5 क्या हो जाएगा, 4 2 6 6 11। तो ये मेरा y का वैल्यू कितना आ गया, 11 आ गया। और x का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये जो x का वैल्यू 1 हम लिए हैं, अगर y का वैल्यू 11 आया है, तो फिर अगर यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तो y का वैल्यू जरूर चेंज होगा। तो मतलब हम x का वैल्यू चेंज करने से अगर y का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो कोई कहेगा कि क्या इसका फलन ये है, इसका फंक्शन ये है, तो यस है। क्योंकि x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे y का भी वैल्यू चेंज होगा। इस पर कोई ज़्यादा विचार करने की बात नहीं है, इस पर कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। जो आपको फिजिक्स में जो मेन चीज़ है उसके बारे में हम समझेंगे। ये आपको याद रखिए, इसको फंक्शन कहेंगे, इसको फंक्शन कहेंगे। कहीं कहीं आपको y बराबर जो मिल जाएगा, कहीं y बराबर अगर 4x² मिल जाएगा, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, फंक्शन ही है। और हो सकता है कि x बराबर 4t² मिल जाएगा, ये भी एक प्रकार का फंक्शन ही है। ये फंक्शन है और इस पर इसी से पूरा आगे बनेगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। क्योंकि लिमिट आप देखिए, इसमें जो कैलकुलस में जो 3 चीज़ पढ़ना रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिमिट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। लिमिट का वैल्यू, लिमिट जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, वहाँ पे लिमिट का यूज होता है थोड़ा बहुत। यहाँ डिफरेंशिएशन में जो इसका सिंबल होता है ये dy/dx का होता है, इंटीग्रेशन का होता है एक सांप की तरह, ऐसे ऐसे कर देते हैं तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन का चिन्ह। और यहाँ पर हम समझते हैं डिफरेंशिएशन और फिजिकल मीनिंग ऑफ dy/dx। ये dy/dx है, इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, क्या इसको हम फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, यहाँ dy/dx है, तो आपको हम अभी बताए हैं कि y क्या है, फंक्शन होता है। ऊपर जो हम लिखते हैं y बराबर
4x² चाहे जो कुछ भी लिखे हैं वो मेरा फंक्शन है, और ये x के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है, तो इसको ना हम डेल्टा से भी इंडिकेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहेगा x वेरी स्मॉल चेंज, अगर x बहुत ही छोटा हो जाए, x अगर चेंज हो जाए, या हो सकता है कि मान के चलिए कि हम डिस्टेंस ट्रेवल किए बहुत छोटे सेकेंड में, मतलब 0.001 सेकेंड में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, बहुत छोटा सा डिस्टेंस। तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पे हम वही डेल्टा लगाते हैं, डेल्टा जो बहुत छोटा सा होता है तो वहाँ पर हम डेल्टा लगाते हैं। या ये भी हम कह सकते हैं जब बदलाव की चीज़ आता है, जब चेंज आता है, जैसे कि एक वेलोसिटी यहाँ पर 4 है और एक वेलोसिटी कुछ देर के बाद 6 हो गया, तो यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 - 4, तो यहाँ पर हम डेल्टा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर x वेरी स्मॉल तो डेल्टा x, और इसी को हम dx लिखते हैं। अगर y बहुत ज़्यादा चेंज होगा, बहुत छोटे स्मॉल में चेंज होगा, तो वहाँ पे y डेल्टा y लिखेंगे, इसी को dy लिखेंगे। z की बात है, z बाबा चेंज होगा तो डेल्टा z, मतलब कि डेल्टा z का मतलब होता है चेंज हो जाना, और इसी को बहुत छोटे से होता है तो उसको हम d लगा देते हैं, ये लिमिट से निकलता है। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, डिफिनीशन कैसे देंगे। तो देखिए कोई भी फंक्शन होता है, द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है, ये क्या है, रेशियो है, द रेशियो ऑफ चेंज इन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल dx। ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, नीचे जो होता है ये x होता है, वेरिएबल होता है जो बदलता रहता है, और ये y क्या होता है, फंक्शन होता है। इस पर जब हम क्वेश्चन अभी बनाएंगे तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। अभी इतना ये समझिए कि dy/dx इसको हम बोलेंगे क्या, द रेशियो ऑफ चेंज इन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x, द रेशियो ऑफ चेंज इन फंक्शन y विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। अब देखियो इसको बोलते हैं कैसे, dy/dx है ना, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसको हम यूज कहां करेंगे, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम समझेंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं सिर्फ कि इसको हम यूज कैसे करेंगे, मैथ में कैसे बनाते हैं इसको, अदरवाइज अगर वो भी और ये भी एक जगह मिला तो खिचड़ी बन जाएगा, फिर समझने में दिक्कत हो जाएगा। इसको dx/dt है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ y, या डिफरेंशिएट भी बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन बोलिए या डिफरेंशिएट बोलिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y, सॉरी x ना होगा, यहाँ पे x का डिफरेंशिएट हो रहा है, तो x डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी जो निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम। वेलोसिटी जब निकालते हैं तो वहां पर क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को s से इंडिकेट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम। अगर बहुत छोटे से टाइम में तो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेवल होगा, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट, इसको ds/dt लिख देंगे, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएट ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी कि t के रिस्पेक्ट में ही मेरा डिस्प्लेसमेंट बन रहा है। और उसी प्रकार से dy/dt होगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, dv/dx रहेगा, तो डिफरेंशिएट ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। ये पढ़ने का तरीका है डिफरेंशिएशन का। ये जो कुछ फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, इसको आप याद रखिएगा। y आपको पता है कि कोई ना कोई फंक्शन होगा x के पावर n, मतलब इस सब को हम यहाँ पर अभी बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। y बराबर c x के पावर n बराबर, अब यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है। हम पहले ही बता चुके कांस्टेंट क्या होता है, 4 5 6 7 8 9 10, ये कांस्टेंट हो सकता है। इसके अलावा a b c भी हो सकता है, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है। अभी आप इतना समझिए कि 1 2 3 4 5 6 ये सबको हम कांस्टेंट कहते हैं, जो बदलता नहीं। तो यहाँ c के जगह पर क्या होगा, c के जगह पर ये कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है, इसका पावर n है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों एक ही है, सिर्फ इसमें वेरिएबल जुटा हुआ है।
सॉरी कांस्टेंट जुटा हुआ है, इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो दोनों फंक्शन एक ही है, सिर्फ इसमें कांस्टेंट वाला है, ये बिना कांस्टेंट वाला है। जैसे कि अगर हम यहाँ दे दे y इजकल टू एक्स के पावर 4, सॉरी एक्स पावर 2, तो इसमें देखिए इसमें कोई वेरिएबल कोई कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्या है, वेरिएबल है, तो इसी को हम चेंज करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसको हम अगर हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो लिख सकते हैं 3x के पावर 4, ये वाला हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसमें कांस्टेंट नहीं था, ये मेरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो हमेशा वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है, अगर सिर्फ कांस्टेंट रहे तो उसमें कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, जो हम आगे पढ़ रहे हैं। देखिए एक होता है इनटू में u इंटू भी, देखिए u इंटू भी के जगह पर कुछ भी हो सकता है, मतलब कि ये एक फंक्शन है, फंक्शन का मतलब ये होता है कि अब कितना भी लंबा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। यहाँ पे 4x² या 3y भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू जब u भी के फॉर्म में जब डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हम सबसे पहले जो सेकेंड वाला है उसको बाहर कर लेंगे, और जो फर्स्ट वाला है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, du बटा dx। और कहिएगा dx कहाँ से आ गया, तो भाई हम मान लिए हुए हैं कि सबको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हाँ, सवाल में हो सकता है कि x के रिस्पेक्ट में ना हो, कि t के रिस्पेक्ट में हो, v के रिस्पेक्ट में हो, लेकिन हम अभी मान के चलेंगे यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में। यहाँ प्लस, यहाँ पर u है, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या किए, सेकेंड वाले को बाहर कर लिए, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएशन किए, प्लस करके फिर आप सेकेंड वाले को बाहर कर लिए, और सॉरी फर्स्ट वाले को बाहर कर लिए और सेकेंड वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान से देखिए, पहले v को बाहर कर लिए, du को कर दिए, u को बाहर कर लिए, एक बार मतलब फेरा फारी दोनों का कर देना है। अगर y बराबर कांस्टेंट हो तो इसका कैसे यूज करेंगे, आइए समझते हैं कुछ क्वेश्चन लेकर। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं इस फार्मूला पर एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे हम अब यूज करते हैं y इजकल टू एक्स के पावर n, इस फार्मूला को हम यूज करने जा रहे हैं। देखिए अगर आपको एग्जांपल के तौर पर दे दे y इजकल टू एक्स के पावर 5, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, इसको ना x के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना। ध्यान रहे कि यहाँ पर x दिया हुआ है तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए अब इसको आप पढ़ने का तरीका ध्यान से देखिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इस फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई dx ये हो गया इसका। तो हम देखिए, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, d का d लिख देंगे और y की जगह पर क्या लिखेंगे, x के पावर 5 बट्टा ये नीचे क्या है, dx है। अब ध्यान देखिए कि इसका फॉर्मूला क्या बन के आया हुआ है, जो पावर है वो तो बाहर आ गया इधर, और इस वेरिएबल के जो पावर है ऊपर में उसमें एक माइनस हो गया है। ध्यान से देखिए, तो इसमें का पावर क्या है, 5 है, तो ये 5 बन के बाहर आ जाएगा, और x के पावर क्या है, 5 था और उसमें 1 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5, x के पावर 5 में से 1 गया तो 4, आंसर हो गया डिफरेंशिएशन। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब रहेगा y इजकल टू एक्स के पावर 9, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, इसके रिस्पेक्ट में ही करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx, और फिर यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, x के पावर 9, तो x पावर 9 लिख देंगे, नीचे क्या है dx, फिर यहाँ पर 9 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और फिर x का x रह जाएगा, पावर 1 घट जाएगा, बट्टा हो गया आंसर। कुछ नहीं करना, जो पावर रहेगा उस तरफ के बाहर, पावर में से माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे y के पावर अगर दिया रहे x के पावर 50, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 50 बाहर कर दिया है, 50 बाहर कर दिए और x के पावर में से 50 में से 1 माइनस कर देंगे, 49 हो गया। यही हो गया डिफरेंशिएशन। और अगला देखते हैं, अब इस पर हम देखते हैं, अब इसी में हम क्या लगा देंगे, अब कांस्टेंट लाएंगे, तब क्या होगा।
अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट यानी c। अब हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 लगा देते, तो चलो 5 है, 5 x के पावर 5 है, तो y अब डिफ्रेंसिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में ही, तो हो जाएगा dy बाई dx, और ये देखिए बाहर हो जाएगा, जो वेरिएबल है ना वो बाहर हो जाएगा, और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सिर्फ इसका वेरिएबल का, तो हो जाएगा dy बाई dx। ये 5 पहले से तो था ही, ये 5 ये तरफ के यहाँ बगल में आ जाएगा, और इसका पावर 1 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 5 जा 25 x के पावर 4 आंसर। ये हो गया डिफरेंशिएशन। ये हो गया जब कांस्टेंट लगा रहेगा तब। अगर ये इंटू वाला रहेगा, अच्छा इसमें देखते हैं, अगर सिर्फ y इक्वल टू सिर्फ 5 रहे तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कुछ नहीं है, dy बाई डी एक्स, यहाँ डी y की जगह पर क्या रखेंगे 5 बट्टा dx हो जाएगा 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर अकेला कांस्टेंट रहेगा तब, जैसे अगर हम आपको ले लें y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अगर इसको डिफरेंशिएशन करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dy बाई dx। फिर यहाँ पर देखिए अब अलग अलग हो जाएगा, अब देखिए y का वैल्यू पूरा है ये, तो हम पूरा को रख देंगे यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बट्टा dx। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अलग अलग लिख देंगे, d 4x स्क्वायर बट्टा dx, क्योंकि ये dx सबके लिए है और ये d भी सबके लिए है, प्लस 2x बट्टा dx, और यहाँ पर हम लगाएंगे ये प्लस, इसका करेंगे, अब कांस्टेंट वाला है तो 3d बटा dx, इसका कैसे करेंगे, तो इसका जो हो जाएगा ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8 x के पावर 1 खत्म हो गया, 1 बचेगा, प्लस इसमें 2 बाहर हो जाएगा, बचेगा dx बटा dx, प्लस कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, dx से dx कट गया, कितना हो गया 1, तो हो जाएगा 8x प्लस 1 करेंगे तो यहाँ 2, बस यही आंसर हो जाएगा। आपको हम बता दें, अगर dx बटा dx आ गया तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। जैसे अगर आपको दे दे यहाँ पे 5x का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम स्वाभाविक बात है कि x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx, यहाँ 5 क्या कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो dx बटा dx, x से x कट गया, क्या बच गया 5। अगर किसी भी नंबर में अगर 100x है, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 ही आएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है 11th में। आपको अगर कोई इक्वेशन दे देगा तो दे देगा, कहेगा क्या कि वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी है 5t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, ये वेलोसिटी है, तो टाइम बराबर टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पर कितना इसका एक्सेलरेशन होगा ये निकालना है। तो क्या निकालना है, बस एक्सेलरेशन निकालने के dv बटा dt कर देंगे, dv बटा dt, और v का वैल्यू क्या है, बस यहाँ पर 5t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 बटा dt। अब ध्यान रहे, देखिए t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि हमें t इक्वल टू 3 सेकेंड दिया हुआ है, और उसी 3 सेकेंड पर हमें निकालना है। यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे डिफरेंशिएशन, यहाँ पर हम t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि यहाँ वेरिएबल चीज़ क्या है, t है। हो सकता है t हमें 3 सेकंड पर कर रहा है, कभी 5 सेकंड पर निकालने के लिए कर दे, कभी 2 सेकंड पर निकालने के लिए कर दे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, फिर अलग अलग कर देंगे इस सबको, अलग अलग करेंगे तो जाएगा 5t स्क्वायर बट्टा dt प्लस d 5t बट्टा dt प्लस d 3 बटा dt। इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, क्या था हो जाएगा 5 दूना 10t प्लस इसको हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5t, क्योंकि t से t कट जाएगा तो 5 बचेगा, इधर बचेगा 0। तो हमें कितना एक्सेलरेशन आया, ये dv बटा dt होता है एक्सेलरेशन, इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी आपको एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब अभी बताना बाकी है। यहाँ पे ये एक्सेलरेशन आ गया।
अगर एक्सेलरेशन आ गया तो हमें कितना सेकंड पर कह रहा है, टी बराबर 3 सेकंड, तो यहाँ 10 इजकल टू, यहाँ टी की जगह पर 3 रख दीजिए प्लस 5, 10 30 और 5 35, यानी 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी कितना था, 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इतना के वेलोसिटी से वो जा रहा था, उसका वेलोसिटी था इतना, तो टी बराबर 3 सेकेंड पे उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हम निकाले हैं 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि समझे होइएगा। ये था डिफरेंशिएशन का कुछ झलक। हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे 3rd चैप्टर का, तब थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन ठीक हो गया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में।